शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना की आज पेहवा में जिला कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय बैठक थी और इस बैठक में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, संगठन की क्षमता के बारे में चर्चा हुई। संगठन को अधिक सक्रिय गतिशील बनाने के लिए आज कुछ प्रस्तावों पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उसमें तय किया गया कि जैसे जिला कुरुक्षेत्र के जितने ग्रामीण हैं, गांव हैं, उनमें तहसील स्तर पे संगठन का गठन किया जाए, ग्रामीण स्तर पर इकाइयाँ गठित की जाएं और नगर में वार्ड स्तर पे संगठन को विस्तारित किया जाए ताकि आने वाले समय में चुनाव में शिवसेना हिंदुस्तान अत्यंत सक्रिय रूप से हिस्सा ले सके। तो आज की जो बैठक जगीर मौर्य जी के नेतृत्व में हरियाणा के तमाम पदाधिकारियों के साथ हुई है, उसमें तय किया गया कि आने वाले बुधवार को भी संगठन की एक बैठक होगी जो स्थानीय स्तर पर होगी। उसमें कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और 8/4/2026 तक का समय निश्चित किया गया कि जिला कुरुक्षेत्र में संगठन को विस्तारित करते हुए ग्रामीण स्तर पे, वार्ड स्तर पे, तहसील स्तर पे और नगर स्तर पे संगठन की इकाइयां और उसके पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और जो आने वाला 8/4/2026 होगा, उस दिन बैठ करके इसकी समीक्षा की जाएगी कि आज की बैठक में जो तय किया गया उसमें संगठन के पदाधिकारियों ने कितनी सफलता हासिल की है, क्या इसी रणनीति पे काम होगा कि अगली कोई रणनीति में फिर बदल करके उसे लागू किया जाएगा। आज की जो पूरी बैठक थी वो शिवसेना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान शक्ति सेना के संगठन हमारे यहाँ बढ़ रहा है, आप उनके कहने नहीं, शिवसेना हिंदुस्तान एक स्वतंत्र संगठन है, उसकी अपनी एक विचारधारा है। हाँ, ये ठीक है कि हिंदुत्व के विचारधारा पर कहीं कहीं हम उनके साथ तालमेल रख सकते हैं, लेकिन हम उनकी कार्बन कॉपी हैं ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ हिंदुत्व के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी, उन्हें हमारा संगठन के तौर पे और बिना किसी राजनीतिक नफ़े नुकसान के हम जरूर समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि सनातन हिंदुत्व पूरे देश में मजबूत हो और उसके लिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी, प्रदेश के हित में कार्य करेगी, राष्ट्र के हित में कार्य करेगी, तो हम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी राजनीतिक हितों की मर्यादा को लांघते हुए हम समर्थन करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हाँ, अगर कोई देश हित में कार्य कर रहा है, सनातन हिंदुत्व के लिए काम करने की उसकी मंशा है, उसकी नीतियाँ उससे मेल खाएंगी, अगर सनातन हिंदुत्व के लिए कोई संगठन या राजनीतिक दल काम करेगा तो उसमें कोई विरोध नहीं है। जैसे हमने भाजपा का समर्थन करने की बात की है, कोई अन्य राजनीतिक दल या धार्मिक सामाजिक संगठन सनातन हिंदुत्व के क्षेत्र में काम करेगा और हमें लगेगा कि उसकी नीतियाँ इसके लिए माकूल हैं, अनुकूल हैं, तो जरूर समर्थन किया जाएगा। उसको और सक्रिय कैसे करें, इस रणनीति पे चर्चा हुई। शिवसेना हिंदुस्तान शुरू से ही धार्मिक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक रूप से हमारी एक शाखा है हिंदुस्तान शक्ति सेना, जो चुनाव आयोग भारत से पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और जिसके बैनर के तले हम काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं, जैसे पंजाब में, राजस्थान में, चंडीगढ़ नगर निगम के, लोकसभा के। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ चुके हैं। तो हमारा संगठन जो है धार्मिक सामाजिक के साथ साथ एक राजनीतिक दल है और जो सारी चुनावी प्रक्रिया को पूरी करता है। जी, शिवसेना हिंदुस्तान की जो राजनीतिक शाखा है वो हिंदुस्तान शक्ति सेना है। शिवसेना हिंदुस्तान के सभी नेता और कार्यकर्ता जब राजनीतिक रूप से चुनाव में जाएंगे तो वो हिंदुस्तान शक्ति सेना की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। का एक बड़ा वर्ग संघर्ष कर रहा है
तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस कानून के ऊपर समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग सवर्ण समाज इस कानून के बारे में बहुत आशंकित है और विरोध कर रहा है। तो उनकी भावनाओं को समझा जाना चाहिए, उनको उनके आंदोलन को कुचलने की बजाय उनसे वार्ता करके इस कानून के बारे में समाधान निकाला जाना चाहिए। एक अब यह हमला किस प्रकार हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो पुलिस जांच करेगी, तथ्यों की जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो सनातन हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उनके मध्य में टकराव किसी भी प्रकार से सनातन हिंदुत्व के लिए ठीक नहीं है। इस टकराव को ख़त्म किया जाना चाहिए। सरकार को और हमारे माननीय पूज्य आदरणीय शंकराचार्य को इस टकराव को समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। और ख़ास करके सरकार को अखिलेश यादव की उदाहरण दे करके अत्याचार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव कभी भी हिंदुत्ववादी नहीं रहे। इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जो सनातन के धर्म की हानि का कारण बन जाए।